નમસ્કાર ધોરણ 11ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર જે પહેલો છે સાધો દેખો જગબેરાના, જે કબીરની કૃતિ છે તેમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર પહેલો છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो चालो एमा पहलो प्रश्न है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? तो मारने दौड़ते हैं। त्यार पछी बीजू है, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं उसका ज्ञान व्यर्थ है। त्रीजू है, तुर्कों की क्या पहचान है? तो मेहर। प्रश्न नंबर बीजो है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जेमा पहलू, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं। बीजू, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। त्रीजू, अंतःकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं? तो माया में विलुप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं को डूबते ही है, गुरु को भी ले डुबाते हैं और अंत में पछतावा करते हैं। चौथों से, हिंदू लोगों की क्या पहचान है? मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है। त्रीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहलू, कौन से लोग ईश्वर से दूर है? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार धर्म के नाम पर ब्रह्म आडंबर में लिप्त है, वे लोग उसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते हैं, ऐसे लोग ईश्वर से दूर है। बीजू, पीर और औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर और औलिया बाहरी दिखावों को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं, वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं, ये लोग लोगों को मज़ारों पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन खुदा को ये लोग नहीं जान पाए हैं। त्रीजू, ब्रह्म आडंबर और मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं होती। प्रश्न नंबर चौथो से 5-6 से पंक्तियों में उत्तर लिखिए। जेमा पहलू, हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है? साधो देखो जग बेराना पद के आधार पर बताइए। तो कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों में से किसी से प्रसन्न नहीं है। वह कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सब कुछ मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जान लेने देने को तैयार हो जाते हैं। वे यही समझते हैं कि राम और रहमान दोनों एक ही है, परंतु सच जानने की कोई कोशिश नहीं करता। इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में अज्ञानता की स्थिति है। बीजू, दोनों धर्मों में से कौन दीवाना है? तर्कपूर्व उत्तर दीजिए। तो कबीर कहते हैं कि पीर और औलिया कुरान तथा धर्म की अन्य किताबें पढ़ते हैं, वे दूसरों को अपने अनुयायी बनाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं, यह आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। वास्तव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता और मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों ही हृदय से दूर हो गई है। दोनों ही अपने अपने अज्ञान में मग्न होकर दीवाने हो गए हैं। त्रीजू, कबीर ने हिंदू मुस्लिम धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया है, समझाइए। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में फैली बुराइयों को बहुत निकट से देखा था। वह कहते हैं कि हिंदू धर्म बाहरी दिखावों में विश्वास करता है। हिंदुओं में पत्थर की मूर्ति की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, छापा और तिलक जैसे आडंबर किए जाते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में पीर और औलिया लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मज़ार पर बुलाते हैं। असल में ईश्वर के सच्चे रूपों को हिंदू या मुस्लिम कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 पहलो है, समानार्थी शब्द, जेमा बेराना तो दीवाना, थोथा तो खोखला, अभिमान तो अहंकार, अनुमान तो अंदाज। पछी मानक रूप लखवाना है, जेमा आत्म तो आत्मा, अस्नाना तो स्नान, शिष्य तो शिष्य, मरम तो मर्म,
પાથર તો પથ્થર, કવર તો કબ્ર. તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા પાઠનું સોલ્યુશન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.